आइसोसाइनेट, HCN-1 आपके पास हो जाएगा थायोसाइनेट सल्फर की वजह से। CrO4 क्रोमेट है, Cr2O7 बढ़ गया तो डाइक्रोमेट हो गया। ये पर मैग्नेट पीछे दिखाया था और ये एसीटेट। तो ये कैटाइंस और एनाइंस की एक लंबी फहरिस्त है जो आपको वक्तन फवक्तन रिकॉल करते रहनी होगी। चाहे तो इस लेक्चर से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, बहुत काम आएगी आपके आगे केमिकल नेमिंग में। अब लिस्ट जो कि मैं काफ़ी हद तक डिस्कस भी कर चुका हूँ आपसे, कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के साथ पाए जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ रूल्स हैं। रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन में गिनती। तो आयरन 2 को, जिसको हम फेरस कह रहे थे, फेरस कह सकते हैं आप, आयरन 3 भी कह सकते हैं, कॉपर 1 भी कह सकते हैं, कॉपर 2 भी कह सकते हैं। ये एक उसूल नंबर 1 है इसका, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा उसूल अस और इक का मैं बता चुका हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट का कम है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम है, तो मेटल्स के अंदर वो अस है, और अगर ज़्यादा है वही है, एफ ही है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इक हो जाएगा। तो फेरस और फेरिक, क्यूप्रस और किप्रिक, इसकी पीछे एग्जाम्पल्स आप लोग देख चुके हैं। इसी तरह स्टेनस और स्टेनिक +2 और +3 में आपने पढ़ा था। तो लोअर चार्ज के लिए आप अस लगाएंगे और ग्रेटर चार्ज के लिए आप इक लगाएंगे। मैंने बताया था आपको नेगेटिव आयंस होंगे तो सिंगल होंगे तो आइडाइड लगेगा। मोनोएटॉमिक देखें, मोनोएटॉमिक का मतलब सिंगल एटम वाले। और अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग होंगे तो 8 और 8 लगेगा। जैसे मैंने बताया था NO3-1 के साथ ऑक्सीजन की तरह 2 है अगर, तो 8 हो जाएगा। पीछे बताया था NO3-1 के साथ 8 हो जाएगा। सल्फाइड और सल्फेट में भी आपको यही बताया था। इसको सही तरीके से लिखने की एग्जाम्पल पीछे हमने देख ली थी। ये सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया, मैं इसे लिख सकता हूँ NO2, ये 2 नीचे आएगा -1। सही है बच्चों। इसी तरह NO3 -1, तो ये नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। सही जनाब। इसी तरह SO3 आपके पास अगर है, नीचे लिखेंगे हम -2 होता है ये बेसिकली, तो ये सल्फाइट है। और अगर SO4 -2 है तो ये सल्फेट है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ये भी एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं मैं कि अगर आपके पास सीरीज हो, इसे ऑक्सी एनाइंस कहते हैं, तो हाइपो पर के प्रीफिक्सेस यानी साप के इस्तेमाल होते हैं, और साथ में सुफिक्सेस 8 और 8 के भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे ClO मैंने बताया था हाइपोक्लोराइट है, ClO2-1 क्लोराइट है, ClO3-1 क्लोरेट है, और ClO4 पर क्लोरेट है। इसमें भी वही बात जो मैंने पीछे कही थी कि ये ClO अकेला है और चार्ज है -1। सही है। इसी तरह ये ClO2 है, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में ऊपर लिख दिया गया है, पीछे एग्जाम्पल में दिखाया था। ये भी ClO3 है, इस तरह लिखेंगे आप ये, ना कि जो टाइप शुदा लिखा है, पीछे मौजूद भी है डेटाबेस में। सही है। ClO4-1 जो कि आपके पास पर क्लोरेट है। इसी तरह HCO3 है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, HSO4 है तो हाइड्रोजन सल्फेट बाइसल्फेट, और वही डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ। नजर आ रहा होगा आपको, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे बाइकार्बोनेट कह रहे थे आखिरी रूल के मुताबिक। सही है। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें आप सबको बहुत वाज़े रही होंगी। तो आज की क्लास में हमने एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद अगर बराबर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद तो न्यूट्रल है एटम। इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा कोई एटम तो वो एटम एटम नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, आइन। इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटाइन, लेगा तो एनाइन। लूज करेगा तो कैटाइन, गेन करेगा तो एनाइन। लूज करेगा तो पॉजिटिव आइन, गेन करेगा तो नेगेटिव आइन। जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी फिक्स क्वांटिटी में, कभी तब्दील होके। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, गैर धाती चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आइन बनते हैं। ये बात वाज़े हो गई। इनको नाम रखने के तरीके हैं। और लूज और गेन क्यों करते हैं, ताकि अपना ऑक्टेट यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, पहले शेल का कभी ऑक्टेट नहीं होता, पहले शेल का हमेशा डिप्लेट होता है। डिप्लेट क्या है? किसी भी शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की सलाहियत। तो यहाँ आपका लेक्चर आज के लिए, इस वक्त के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे सिटीजन फाउंडेशन कयूमाबाद कॉलेज के अगले लेक्चर।